ये वो दौर था जब दुनिया में बहुत कुछ बदल रहा था। नेल्सन मंडेला 28 सालों बाद जेल से बाहर आए थे। जर्मनी सालों बाद एक हो गया था। इन सब से ऐसा लग रहा था कि साल 1990 में अयोध्या कांड का भी सुखद अंत होगा, लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था शायद। नमस्कार, मैं हूं अंकित और मैं आपको लगातार अयोध्या की कुछ अनसुनी कहानी सुना रहा हूं। आज का किस्सा है वीपी सिंह और मुलायम सिंह यादव का। जब समाजवादी पार्टी सुप्रीमो को ऐसा लग रहा था कि वीपी सिंह मंदिर मुद्दे के बहाने उनकी सरकार भी गिरा देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार थी और केंद्र में भी। वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि दोनों जगह एक ही सरकार है, दोनों नेताओं में गजब का तालमेल है, लेकिन ऐसा था नहीं। अयोध्या को लेकर जितनी दूरी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और विश्व हिंदू परिषद के बीच में थी, उतनी ही दूरी प्रधानमंत्री वीपी सिंह और सीएम मुलायम सिंह यादव के बीच थी। दोनों के संबंध बस दिखावे वाले थे, अंदर से एकदम खोखला। दोनों नेताओं के बीच परस्पर विश्वास की कमी थी। मुलायम सिंह यादव को लगता था कि वीपी सिंह उनकी सरकार के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को लगता था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह मंदिर के बहाने उनकी सरकार को गिराना चाहते हैं। हर रोज मेरी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। मुलायम सिंह यादव को यह भी लगता था कि इसी बहाने वीपी सिंह साधु संतों को बुलाते हैं और उनके खिलाफ भड़काते हैं। दूसरी तरफ अयोध्या को लेकर विश्वनाथ प्रताप सिंह पर बेहद दबाव भी था। वो नहीं चाहते थे कि कुछ ऐसा हो कि उनकी सरकार खतरे में पड़ जाए। बीजेपी 2 सीट से 85 सीट तक पहुंच चुकी थी। इस बात का भी विश्वनाथ प्रताप सिंह को ख्याल था। वीपी सिंह बहुत चालाक राजनेता थे। वो बीजेपी के साथ होना तो चाहते थे, लेकिन दिखाना नहीं चाहते थे। उनको इस बात का भी डर था कि अगर वो मंदिर मुद्दे पर बीजेपी के साथ दिख गए तो मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ चला जाएगा और इसका फायदा मुलायम सिंह यादव को भी होगा। शायद यही कारण है कि आगे चलकर उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को बिहार में लालू से कहवाकर रुकवा दिया। पहले आडवाणी की रथ को मुलायम यूपी के देवरिया में रोकने वाले थे। ये ऐसा वक्त था जब वीपी सिंह और मुलायम सिंह के बीच शीत युद्ध चल रहा था। जब कट्टरपंथियों से वीपी सिंह ने बातचीत शुरू की तो मुलायम सीधा वीपी सिंह से टकराने लगे। टकराव अब खुलकर सामने आ रहा था। जब वीपी सिंह एक बार अयोध्या पहुंचने वाले थे तो उनके पहुंचने से पहले ही मुलायम सिंह यादव ने उन साधुओं को गिरफ्तार करवा दिया जिनसे वीपी सिंह बात कर रहे थे। हालांकि बाद में उन संतों को वीपी सिंह ने छुड़वा लिया था। वीपी सिंह ने एक बार कहा था कि जब मैं साधु संतों से अपने घर 28 लोधी स्टेट में बात कर रहा था, उसी वक्त अंदर जाकर मैंने अपने हाथ से कार सेवा टालने की एक अपील लिखकर विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को दी। मेरी अपील का असर हुआ और संतों से 4 महीने का सरकार को वक्त मिला, पर जिन संतों से मैं बात कर रहा था उन्हें ही मुलायम सिंह ने बाद में गिरफ्तार करवा लिया। एक तरफ वीपी सिंह अपना नफा नुकसान देख रहे थे तो मुलायम सिंह यादव भी अपनी राजनीति और अपना इमेज चमकाने में लगे थे। मुलायम अपनी सभाओं में राम जन्मभूमि को लेकर खूब बोलते थे। यही नहीं, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के 3 संयोजकों में से आजम खां को उन्होंने राज्य सरकार में मंत्री बना दिया, एक संयोजक को सांसद और तीसरे संयोजक को अपना कानूनी सलाहकार बना दिया। मुलायम सिंह ये सब अकेले नहीं कर रहे थे, इसके पीछे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का हाथ था। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री पद की रेस में वीपी सिंह से पिछड़ गए थे। ये जग जाहिर है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह से उनकी कभी नहीं बनी। मुलायम सिंह यादव के बाबरी समर्थक स्टैंड से यूपी की राजनीति बदल गई थी। हिंदू मुस्लिम में बट गई थी। मंदिर और मस्जिद को लेकर लोग बट गए थे। मुलायम अपनी मुस्लिम छवि को मजबूत करने के धुन में इस कदर लगे कि जब बीजेपी की सहमति से केंद्र सरकार ने अयोध्या की विवादित जमीन के अधिग्रहण का अध्यादेश लागू किया तो मुख्यमंत्री के तौर पर मुलायम सिंह ने ऐलान किया कि वे इसे लागू नहीं होने देंगे। जो शीत युद्ध चल रहा था अब वो खुलेआम वीपी सिंह और मुलायम सिंह यादव के बीच दिखने लगा था। 27 और 28 जनवरी को इलाहाबाद में संगम के किनारे विश्व हिंदू परिषद समर्थक संतों का एक सम्मेलन हुआ। मंदिर निर्माण के लिए 14 फरवरी से कार सेवा का ऐलान किया गया। वीपी सिंह का बीपी हाई होने लगा क्योंकि ये भारी टेंशन वाली बात थी उनके लिए। मीटिंग का दौर शुरू हुआ। विहिप के नेताओं के साथ
वीपी सिंह ने कार सेवा टालने की अपील की और कुछ मोहलत मांगी। 4 महीने की उन्हें मोहलत भी मिल गई, लेकिन वीपी सिंह इन 4 महीनों में कुछ नहीं कर पाए। इसके बाद मीटिंग का दौर चलता रहा। 4 महीनों का वक्त भी बीत गया। उधर मुलायम फैजाबाद जाते हुए द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को गिरफ्तार कर अपना छवि चमका रहे थे। मंदिर आंदोलन में किसी शंकराचार्य की यह पहली गिरफ्तारी थी। मुलायम की छवि मजबूत हो रही थी। आडवाणी की रथ यात्रा शुरू हो चुकी थी, लेकिन वीपी सिंह ने आडवाणी को गिरफ्तार करवाकर मुलायम सिंह यादव को तगड़ा झटका दिया। वीपी सिंह जानते थे कि उनकी सरकार जाने वाली है। आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद अटल जी ये कहते हुए सरकार से समर्थन वापस ले लिए कि उन्होंने हमारे नेता को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि वीपी सिंह ने इस मौके को भुनाया अपनी छवि चमकाने के लिए। एक संदेश में उन्होंने जो कहा उसका सार यही था कि वो भी सेकुलर नेता हैं और जरूरत पड़ी तो धर्मनिरपेक्षता के लिए अपना पद भी गंवा सकते हैं। यह किस्सा युद्ध में अयोध्या किताब से लिया गया है, जिसे हेमंत शर्मा ने लिखा है। हेमंत शर्मा टीवी 9 नेटवर्क के न्यूज डायरेक्टर हैं। अपनी इस वीडियो सीरीज में हम हेमंत शर्मा की 3 किताबों युद्ध में अयोध्या, अयोध्या का चश्मदीद और राम फिर लौटे से रोचक किस्से आप तक लाते रहेंगे। जुड़े रहिए टीवी 9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।